ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपया करके यह सब बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन एकादशी कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजा का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करता है वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर लेता है। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि चातुर्मास के समय करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के मुंह से ये सब बातें जानकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं तो भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते और किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या क्या कर्तव्य होता है? कृपया कर वह सब आप विस्तार पूर्वक बताइए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वो अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था और वो अपने इन्हीं गुणों और भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। अब देवराज इंद्र और अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर पाए और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे और तब श्री हरि ने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बनकर राजा बलि के महल में जाकर विजय प्राप्त की। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान कृष्ण, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपया करके ये सब भी विस्तार पूर्वक बताइए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की और इस याचना में मैंने राजा बलि से कहा, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का फल भी प्राप्त हो जाएगा। अब राजा बलि को, जिसे अपनी अथाह धन संपत्ति पर अत्यंत गर्व था, उसने सोचा इस तुच्छ बालक की इस याचना को मैं किस प्रकार अस्वीकार भी नहीं कर सकता। ये तो एक छोटी सी भिक्षा होगी। और उसने मेरी इस याचना को स्वीकार कर लिया और इस तरह राजा बलि 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। अब जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में मेरे पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर मैंने अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब बताओ, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इस तरह उस ब्राह्मण ने 2 पग भूमि में सब कुछ अपने अधीन कर लिया। अब राजा बलि को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। इस तरह राजा बलि अपना राज्य भी हार चुका था। ऐसे में ब्राह्मण के मुख से ये बात सुनकर कि मैं अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूं, उसने अपना सिर झुका लिया और इस प्रकार भगवान श्री हरि ने ब्राह्मण रूप में अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार आसमान से सभी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब राजा बलि को पाताल लोक में पहुंचाकर भगवान श्री हरि वहां से जाने लगे तब बलि उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे निवेदन करने लगा कि वे उसके साथ पाताल लोक में निवास करें। तब भगवान श्री हरि ने उससे कहा, हे बलि, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा।
इस तरह जब भगवान श्री हरि पाताल लोक में निवास करने लगे तब समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियां रुकने सी लगी, हर कार्यकलाप में बाधाएं आने लगी। और तब माता लक्ष्मी एक गरीब बुढ़िया के रूप में राजा बलि के महल में जा पहुंची और वहां जाकर उन्होंने राजा बलि को राखी बांध दी और इसके बदले वचन में उसने भगवान विष्णु को वापस स्वर्गलोक में भेजने का आग्रह कर लिया। अब राजा बलि जो अपना वचन दे चुका था, तब उसने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि आप कुछ समय के लिए पाताल लोक में निवास करें। इस प्रकार राजा बलि को वरदान देने के कारण ही भगवान श्री हरि हर साल 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं और यही 4 महीने का समय चातुर्मास कहलाता है। इस समय भगवान विष्णु शयन मुद्रा में पाताल लोक में निवास करते हैं। इस तरह 4 महीने के इस समय के उपरांत भगवान श्री हरि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि की शयन मुद्रा में परिवर्तन होने के कारण कहा जाता है इस दिन भक्तों को भगवान श्री हरि की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। ऐसे में जिन भी भक्तों ने भगवान श्री हरि की मूर्ति को देवशयनी एकादशी के दिन शयन कराया है और चातुर्मास के सभी दिनों में पूजा करने का संकल्प लिया है, ऐसे भक्तों को चाहिए कि वे परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की मूर्ति को करवट बदलवाएं और इस दिन विधि विधान से पूजा करें। मंत्रों के जाप के साथ आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से कहा जाता है मनुष्यों के सभी पापों से मुक्त होकर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एकादशी की कथा समाप्त करके भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कभी भी मनुष्य को दान देते समय किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा बलि ने अपनी अथाह धन संपत्ति का अभिमान किया और दान देते समय उसने ब्राह्मण के सामने अभिमान दिखाया, जिसके कारण उसे पाताल लोक में जाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है दान करते समय आपके मन में जरा भी अभिमान का भाव नहीं आना चाहिए। अभिमान से दिया गया दान कभी भी पुण्य प्रदान नहीं करता। इसके साथ ही आप जब भी दान करें प्रसन्न मन से और पूरे सम्मान के साथ ही दान करें। ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं परिवर्तिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में तो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को आप देख सकते हैं।